चलिए देखिए। फिर से बात करेंगे, परेशान ना होइए, ठीक है ना। हम लोगों ने ये बनाया था पहले से, ठीक है ना, शुरू से बनाते हैं, ठीक है ना। फिर अपन लोग ग्लॉसोटॉल के बारे में बात करेंगे, परेशान ना होइए। पहली फाइल लेने के लिए, नई फाइल लेने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल एम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहाँ जा सकते हैं, फाइल मेनू के अंदर। तो हमको क्या मिलेगा, ये वाली विंडो मिलेगी। हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कहाँ जाते हैं, फाइल के अंदर जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं। शॉर्टकट भी बगल में दिया है, कंट्रोल एम। क्या दिया है, आवाज में थोड़ा डिस्टर्ब है, कोशिश करिएगा समझने की। समझ में आ रही है। चलो, कंट्रोल एन करेंगे तो हमें क्या होगा, ये वाली विंडो मिलेगी। यहाँ से हमको क्या करना है, ये जो A4 लिखा हुआ है इसको हम चाहे तो साइज बदल सकते हैं, नहीं तो A4 में ही आप काम करते रहिए, ठीक है। आगे देखिए। यहाँ पर जो भी साइज सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड यहाँ पर हाइट और विड्थ आ जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप बड़ी फाइल में काम करें तो 300 से कम रिजोल्यूशन रखें, या A4 तक काम कर रहे हैं तो 300 का रिजोल्यूशन रख सकते हैं, ठीक है। है कि जैसे अगर आप बैनर बना रहे हो, उस समय अगर 300 का रेजोल्यूशन कर दोगे तो फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका सिस्टम स्लो काम करने लगेगा। सिस्टम क्या करेगा, स्लो काम करने लगेगा, तो वहां आप परेशान हो सकते हैं। तो बेहतर है फिर वहां पर आप 150 रेजोल्यूशन ले लीजिए। अभी वो परेशानी से हम लोग क्या बोलते हैं, मुलाकात नहीं होगी, ठीक है ना। और फिर भी मैं बता रहा हूँ, बड़ी फाइलें जब बनाएंगे, पोस्टर वगैरह जो 5x3 बना दिया हमने, तो उस समय में क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन कम करना पड़ेगा, 72 तक करना पड़ेगा, ताकि हमारी फाइल लाइटली, आराम से काम किया जा सके। पर अभी आप 300 का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे, ये कलर मोड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी इन चीजों से कोई भी उलझन आपको नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप फोटोशॉप में काम करें तो आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई दे। उस समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कलर मोड क्या है, ठीक है ना। कलर मोड बहुत सारे रहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, ग्रे स्केल रहता है, CMYK रहता है, लेकिन आपको किस में ध्यान देना है, RGB। किसमें काम करना है, RGB में। हमारा RGB है पहले से ही, हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। शुरू से शुरू रहे, कहाँ शुरू कर रहे हैं, शुरू से। हमारा काम क्या रहेगा, पहला इसको बड़ा कर लेना। कर लिया हमने, पहला काम हो गया। उसके बाद पहला काम हमारा ये रहता है कि हम इसके लेयर को अनलॉक कर दें। ये लिखा है यहाँ, क्या है, लॉक है ना। अनलॉक कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके। कैसे, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक किया हमने, किया गया, इसको हमने क्या कर दिया, लेयर 0 बना दिया। ये हमारा क्या हो गया। अब हम चाहे तो इसको कहाँ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। अब बात ये थी कि पहला हमारा टूल था कौन सा, मार्क्यू टूल। कौन सा टूल था, इसका काम होता है क्या, सिलेक्शन करना। क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आसान हो जाए तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। हमने मार्क्यू टूल में लेके पहले हम बकेट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम अगर इसमें क्या चाहते हैं, हमारा कलरफुल हो जाए, बैकग्राउंड कैसा, व्हाइट है, क्या हो जाए, कलरफुल। तब कहाँ जाएंगे, बाल्टी के पास जाएंगे, या ना बकेट टूल, क्लिक किया हमने, ये हमने कलर ले लिया, ओके कर दिया हमने, और ये क्या कर दिया हमने, उड़ेल दिया। तो कलर क्या हो जाएगा हमारा, जो भी कलर, ऑरेंज मानो, ठीक है ना। कैसे हुआ, बाल्टी लिया, बाल्टी में कलर आ ही जाएगा। कौन सा कलर आएगा, जो सामने कलर रहेगा, ठीक है ना। या फिर आप क्लिक कर दोगे तभी आ जाएगा। अगर आपको लगता नहीं पीछे वाला चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, पीछे वाला, तो पीछे जाने के लिए क्या यहाँ पे एक तो दिया है, टिक बटन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आगे वाला पीछे हो जाएगा, पीछे वाला आगे हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, ठीक है ना। वहां पर दो तो है कलर, तो वो आगे पीछे हो सकता है। तो अगर रेड भरना है तो हमारी बाल्टी सिलेक्ट करिए, बाल्टी के बाद यहाँ उड़ेल दीजिए, ठीक है ना। आपके लिए एक अच्छी बात है, क्या है अच्छी बात, जैसे दो कलर को मिलाने के बाद जो कलर तीसरा बनता है वही कलर यहाँ बने। क्या बोल रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए आप रेड मिला रहे हैं, हल्का रेड मिलाएंगे तो हल्का ही रेड रेडनेस आएगा। ऐसा नहीं किसी में काले में लाल मिला दोगे तो लाल लाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में होता है
वही कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कौन से कलर में कौन सा कलर मिलाए तो हमारा कौन सा कलर निकल के आए। ठीक है सर। जैसे व्हाइट है उसमें हल्का सा रेडनेस डालोगे तो पिंक कलर बन के आएगा, ऐसा नहीं कि एकदम लाल हो जाएगा। हाँ, उन चीजों को कम डालना है वो ज्यादा डालना है, चीजें डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो कहाँ से वो कैसे लीजिए आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। कहाँ बात कर रहे हैं, मार्की टूल। कहाँ हम आ जाते हैं मार्की टूल में। पहला काम आप जानते हैं सिलेक्शन का रहता है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, नोटिस करिए यहाँ कितनी लेयर है, यहाँ कितनी लेयर है, एक लेयर है। कौन सी लेयर है, बैकग्राउंड लेयर है। कौन सी है, अगर आप इसको कट करते हैं तो क्या होगा, एडिट में जाके मैंने क्या कर दिया, कट। उतना क्या हो गया एरिया, कट यानी इस दीवार को अगर मैं यहाँ से इतने से काट दूंगा तो क्या पीछे वाला दिखाई देने लगेगा ना, दिखेगा नहीं दिखेगा, ये दरवाजा खोल दूंगा तो क्या इसके पीछे वाला दिखाई देने लगेगा, दिखेगा ना। तो ये क्या हो रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं आसमान है, क्या है, यानी इसके पीछे कुछ नहीं है, खाली हो गया है। अब आसमान के बीच में पक्षी आए पक्षी दिखाई देगा, पर्दा आए तो पर्दा दिखाई देगा, दीवार आए दीवार दिखाई देगी, पेड़ आएंगे तो पेड़ दिखाई देंगे। मतलब इस लेयर में अब यहाँ पर कुछ भी ये बात समझ में आई। अगर आप पुरानी चीज को जिसको डिलीट किया उसको लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अंडू कर दें तो आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो हम अंडू कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये आ गया। ठीक है, लेयर उतनी ही थी, बड़ी नहीं थी, लेकिन अब देखो कॉपी करके पेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी करके। कॉपी कैसे होता है, कंट्रोल सी से भी होता है, आप यहां से सीखिए। कॉपी किया हमने, क्या कुछ हुआ, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट। अब लेयर बन गई, यहाँ दो ठो हो गई, लेकिन क्या समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि सेम कलर, क्योंकि सेम कलर। तो हम उसका डिफरेंट कलर करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, यहां से हमारे पास दो ठो कलर है, बाल्टी है। अब देखिएगा यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर कलर हो गया, बाहर क्लिक किए तो बाहर कलर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये अलग लेयर है, इसके पास अलग क्षेत्र है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो कलर हो गया। तो इसे समझिए, यहाँ पर भरते हैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था ना हमने, ये लीजिए। क्यों हुआ, बात समझो। मूव टूल में जाए अपन, ये हो गया, मूव हो रहा है ना। एक्चुअली इस लेयर में, लेयर वन में सिर्फ इतना ही एरिया है जहां पर कुछ है, जहां पर कुछ है, क्या है, मान लीजिए दीवार, मान लीजिए पर्दा है, मान लीजिए कुछ मटेरियल है। इस एरिया में अभी ये खाली है, तभी तो पीछे वाला दिखाई दे रहा है। ये हमारा हाथ है, यहाँ पर हमारा मांस हड्डी वगैरह जो भी है, इसलिए इसके पीछे का नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए इसके पीछे भी दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई। ये क्या काम कर रहा है, लेयर का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, पर्दे का काम कर रहा है, जो भी समझ में आए उसका काम कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। अगर हम चाहें कि भैया यहाँ पर ऐसा करो, ये जो है इसी की फिटिंग का क्या बना दो, लेयर बना दो, लकड़ी का, पर्दे का, कपड़े का, दीवार का, तो क्या होगा, यहाँ पर भी भर जाएगा। ठीक है ना। इस बार हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर भर देते हैं, भर दे। ध्यान रखिएगा यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, वो हो गया। ठीक है, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, व्हाइट चाहिए तो व्हाइट। बाल्टी लिया, कहाँ उड़े लेंगे, बाहर। क्या हुआ, बाहर वाला एरिया क्या हो गया, ये बात समझ में आई। अब देखो मूव टूल का इस्तेमाल करके हम आपको दिखाते भी है। ये मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देख लीजिए आप, समझ में आई बात। अभी तक ट्रांसपेरेंट था, उसको बोलते ट्रांसपेरेंट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारदर्शी। पार, तो वो पीछे वाली चीजें दिखा रहा था, लेकिन अब हमने उसमें क्या कर दिया, लीपा पोती। ठीक है ना, सफेद कलर डाल दिया हमने, तो जो एरिया खाली था वहां पर क्या हो गया, फिल हो गया, इसलिए वो पीछे की चीजें नहीं दिखाने दे रहा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आया वैसे समझो। लेयर समझ में आया, लेयर समझो, ठीक है ना। पटरा समझ में आया, पटरा समझो। दीवार समझ में आया, दीवार समझो। ठीक है ना। आसमान समझ में आया, आसमान समझो।
जैसे समझ में आया वैसे समझो। ठीक है, तो जो चीज हमारे सामने रखी हुई है वो क्या करेगी, या तो दिखाएगी या तो छिपाएगी। ठीक है, इतना एरिया था हमारा। ठीक है ना, ये अलग लेयर का हिस्सा है, है उसी लेयर में, लेकिन क्या है, ये अलग हिस्सा है और ये, समझ में आई बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमारे पास कितनी लेयर है, दो लेयर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इमोजी बनाने की ही बात आ रही थी, पिछली बार से हर बार हम अलग चीज बताएंगे, कॉपी पेस्ट तो करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, डुप्लीकेशन नहीं। आप खुद बताइएगा, यहाँ पर मुझे पैर बनाने हैं, क्या बनाने हैं, सिलेक्शन बना लिया हमने। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसी में भर दें, इसी में भर दें दूसरा कलर, तो लेयर नहीं बनेगी, लेयर क्या बनेगी, नहीं बनेगी। दूसरा ऑप्शन, हम इसको कट कर दें, उतने से एरिया क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो कलर आएगा कि नहीं आएगा, कौन सा कलर आएगा, कहाँ से आएगा, क्योंकि उसके पीछे कौन है, बात समझ में आई। चलो पहला काम डिलीट करके दिखाते हैं, आया कि नहीं आया, क्यों आया, क्योंकि ये एरिया एक्चुअली कट हो गया है, क्या हो गया है, तो अगर हमारे यहाँ पे होल कर दिया जाएगा तो इसके पीछे जो रहेगा वही ना दिखाई देगा, बात समझ में आ रही है। तो पहला तरीका है कि हमने उसको क्या कर दिया, कट कर दिया है। चलो दूसरी बात, तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, उसी को कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चूंकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट रहेगा तो दिखाई, फिर उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, तो वो नई लेयर लेके आएगा, क्या करेगा, नई लेयर। पहले बताओ कट वाली बात समझ में आ गई, अंडू करते हैं तो पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे, तो चलो हम क्या कर देते हैं, इसको अंडू कर देते, अंडू किया हमने, आ गया। कॉपी और पेस्ट करते, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर कितनी लेयर है, कंट्रोल भी करेंगे तो कितनी लेयर हो जाएगी, आएगी नहीं आएगी, वो गई कहाँ, गई कहीं नहीं, वहीं पे है, ठीक है ना, दिखाएं, मूव टूल में जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, देखवा गई ना। एक्चुअली वो सफेद रंग था, सफेद ही वो भी था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, तो हम चाहे तो इसमें अब कलर कर सकते हैं। चलो मैंने मान लीजिए यहाँ से ब्लैक कलर डाल दिया, समझ में आई बात, मूव टूल लिया हमने, फिर से इसको कहाँ रख दिए, बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग कहाँ से लेके आएंगे, ये हमारा पैर बन गया, इसी का क्लोन बना देंगे, इसी का क्या बना देंगे, क्लोन समझते हैं, उसी का सेम टू सेम द्वितीय प्रत, फोटो कॉपी। कैसे बनती है, सरल तरीके से, अल्ट की मदद से, अल्ट के माध्यम से माउस को मूव करोगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा, लिख लो कैसे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप अल्ट और शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट करें, तो बेनिफिट ये रहेगा, सीधी लाइन में जाता है, कहाँ जाता है, सीधी लाइन में जाता है, क्या बोल रहे हैं, जैसे ये है ना, तो इसके सीधी लाइन में जाना तो क्या लेना पड़ेगा, अल्ट से डुप्लीकेट होता है, और अल्ट शिफ्ट से क्या होता है, सीधी रेखा में जाएगा, या तो इधर लेके जाओगे या इधर, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, समझ लो बात, टेढ़ा नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, याद है, अल्ट और शिफ्ट लिखो, अल्ट और माउस क्लिक, अल्ट शिफ्ट और माउस को मूव करना है, क्लिक नहीं करना है, माउस को मूव करना है, छोड़ दिया माउस, छोड़ दिया कीबोर्ड, देखो आया, क्या करना है हमें, अल्ट शिफ्ट और माउस को मूव करना है, ठीक है, क्या करेंगे, डुप्लीकेट बना देगा, अल्ट शिफ्ट माउस को मूव करना है, माउस को मूव मतलब पकड़ के सिलेक्ट करके, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। देखिए लेयर हो गई चार, कैसे हो गई, तीसरी वाली ये थी, ऐसी डुप्लीकेट बन गई, तो ये क्या हो गई, किसी को दिक्कत बता दो भैया, आगे बढ़े, दूसरे अध्याय में है, प्रथम अध्याय फिर से शुरू करो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारा बन गया पेट, हमारा बन गया सर, हमारा हो गया पैर, अब हम चाहते हैं आंखें बनाना, क्या चाहते हैं, बना ले, बना ले, तो भैया आंख कहां से बनेगा भैया, हमारा इलिप्टिकल मार्कर टूल से, ठीक है, आगे इलिप्टिकल मार्कर टूल, यहां से हमने क्या ले लिया, आंख बना दिया हमने,
एक आंख बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब हमारे पास दो ऑप्शन फिर से, डिलीट करोगे तो आंखें लाल हो जाएंगी, डिलीट करोगे तो आंखें कैसी हो जाएंगी? होगी कि नहीं होगी पहले बताओ, क्यों? पीछे रेड कलर का पर्दा डला हुआ है, ठीक है। और कॉपी करोगे तो उसमें कोई ना कोई आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हमने क्या, कंट्रोल सी। अच्छा हाँ, नई चीज सीखो आप। ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट कंप्लीट द कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। अभी आप कौन से लेयर में हैं? अभी आप कौन से लेयर में हैं? लेयर नंबर 2। टू कौन सा है, पैर है ये वाला, तो ये तो इतना ही है ना, यहाँ कुछ है ही नहीं तो कॉपी करेगा क्या? जहां पर आंख बनाना चाहते हो वहां तो कुछ है ही नहीं, क्या है? नहीं है। इसमें लेयर 2 में तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसने बताया ना कि भैया यहाँ कुछ है ही नहीं, कॉपी क्या करोगे? तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम जाएंगे मूव टूल के पास, अब बोलेंगे भैया जी हमारा काम करवा दो। लेयर सिलेक्ट किया कौन सा, जो वहां पर कुछ मटेरियल जिसके पास है। नहीं समझ में आई बात? आ गई बात समझ में? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर सिंपल सी बात समझे, इसका नेटवर्क नहीं था यहाँ, यानी कि इस बात लेयर पूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन इस लेयर में यहीं पर कुछ है, बाकी जगह कुछ भी। तो क्या किया इसने, जो वहां पर है उसने बोला मेरी बात कराओ, मेरी किससे, मूव टूल से। बोला भैया जी लीजिए मूव टूल से बात करिए, तो बोले बात कराओ। जी हम मूव टूल बोल रहे हैं, इनका काम कर दीजिए, तो ठीक भैया इनका सिलेक्शन हो गया, लेयर 1 का हो गया ना। अब यहाँ पर किसका एरिया चलता है, इस वाले का चलता है। किसका एरिया है, किसका क्षेत्रफल है, इसका है, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो हमने किया कि नहीं किया, कैसे किया, मूव टूल में राइट क्लिक, सबसे ऊपर जो आएगी लेयर वही होती है हमारी वहां की एरिया, क्योंकि अभी सिलेक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं है इसलिए उलझाएंगे नहीं आप। यहाँ तक बात क्लियर है? कॉपी करें आप, कंट्रोल सी। क्या कुछ प्रॉब्लम आई? और यहाँ देखो कितने लेयर है अभी, कंट्रोल भी, पांचवी आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई, समझ में आई? आ गई। आंख है गायब है देखना चाहेंगे? वो टूल से ही आगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो आंखों में हम चाहे तो कलर भर सकते हैं, कौन सा कलर, ब्लैक कलर कर दे। ब्लैक कलर सामने है ऑलरेडी, देख लीजिए, ये हम इसी के ऊपर ले जाएंगे बाल्टी और क्लिक कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा ये काम। इसके बाद क्या काम रहता है, इसके बाद नहीं बता दीजिएगा, ये थोड़ा क्लास में ले आए बात जरूरी हो सकता है। तो क्या हो गया, ये मूव टूल में गए अपन, इनको सही जगह पोजीशन दे दे, दे दिया हमने। अब कहा अल्ट में और शिफ्ट में, भूल ना जाना साथियों, शिफ्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि वो सीधा दिशा में जाए, ऐसे लोग एक फ्लॉप क्या ना ऐसे, ठीक है ना, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चश्मा क्या रहे, सीधा रहे, इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट से डुप्लीकेट होता है, शिफ्ट से सीधी रेखा में जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात सबको, बन जाएगा, आसान है, ठीक है। अब ऑल्ट डुप्लीकेट बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, इसी की तरह से अल्ट और शिफ्ट का इस्तेमाल किया, बन गया, छोड़ दिया, अब जहां चाहे वहां हम ले जा सकते हैं। नाक बनाओ तो ठीक, ना बनाओ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर दें, कंट्रोल प्लस से होता है, दिमाग जो बोलेगा आप उसी के हिसाब से काम करेंगे भैया, ठीक है। उस दिन हमने बोला था भैया दांत बनाना है, क्या बनाना है, दांत बनाना है, बना दे। कौन सा मैंने बोला था, शक्तिमान का, गंगाधर का बनाना है, ठीक है ना।
इसका बनाना है गंगाधर। कैसे बनेगा? जाना है हमें राइट क्लिक करके रेक्टेंगल टूल में, ये हमने क्या कर दिया, खरगोश वाला दांत समझिए, ये हमने लिया। ठीक है ना, इतना एरिया क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अगर हम इस यहाँ बनाते और कॉपी पेस्ट करते तो काम ना होता। क्या होता? ना होता। क्या होता? ना होता। यहाँ हो जाए क्योंकि यही वाली लेयर हमारी सेलेक्ट है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हर बार नई लेयर बनेगी तो हमारे लिए फायदे की बातें रहेगी कि कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब इसको जहां से हटाना होगा हम हटा देंगे, अन्यथा क्या होगा, साहब को लेके आना है लेकिन साहब के साथ उसका कुत्ता भी साथ में आ जाएगा। नहीं समझ भाई बात, है ना, उसके साथ बधा हुआ है तो उसके साथ आ जाएगा। तो बेहतर क्या है कि अलग अलग रखो, सपरिवार मत लिखो निमंत्रण में। ठीक है ना, क्या लिखो, सिर्फ फलाने प्रसाद जी। ठीक है, नहीं तो डीओजी साहब साथ में आ जाएंगे। ठीक है ना, डीआईजी के साथ डीओजी भी आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़े अपन। हमने दांतों को कॉपी और पेस्ट कर लिया है, कर लिया है। देखना चाहेंगे, बड़ी भयानक और खतरनाक किस्म के दांत हैं इनके, और इतना राशि खाते हैं। देख लेते हैं, चलिए आइए मोटर में गए अपन। ये हमारे दांत हैं इनके, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा है जो दिखने में बड़े काले होते हैं उनके दांत बड़े सफेद होते हैं। नोटिस किया क्या ये बात? खैर कोई बात नहीं, बात को कोई व्यक्ति पर्सनली ना लीजिएगा। ठीक है ना, साउथ इंडिया में टूथपेस्ट उतना प्रचार नहीं चलता। साउथ में टूथपेस्ट का प्रचार बहुत कम आता है क्योंकि उनके दांत ऑलरेडी बड़े चमकीले होते हैं। ठीक है ना, खैर साउथ अफ्रीका में भी शायद ऐसा ही है। दांत बन गया। डबल दांत बनाना है तो क्या करना है हमें, अल्ट का और शिफ्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा चलो एक नई चीज सीखना। नई चीज, हम मूव कर रहे हैं, सिंगल टाइम में एक ही आइटम मूव हो रहा है। हम चाहते हैं दोनों मूव हो जाएं, दोनों दांत एक साथ रहे। क्या रहे? तीन ठो दांत बना देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं तीनों दांत क्या हो जाए, एक साथ मूव करें। तो पहला लेयर ये है कि नहीं है? दूसरा शिफ्ट बटन दबा लीजिए, शिफ्ट बटन। नई चीज सीखिए, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये बस सिलेक्ट है, यही बस समझ में आ रहा है, ऐसे हो रहा है ना। देखो कुछ नई चीजें आ जाएंगी। शिफ्ट बटन दबाया हमने और ये वाली राइट क्लिक करके ये वाली लेयर सिलेक्ट किया, क्या हुआ, यह जंजीर आ गई है। फिर से नोटिस करिएगा, अब मूव करोगे दो ठो होगा। समझ में आई बात? अब तीसरा फिर से शिफ्ट बटन दबाया, राइट क्लिक करके ये कर दिया, तीनों होने लगा। या देखो ये भी जंजीर, ये भी जंजीर, और ये तो इकलौता, यानी इसके साथ ये दोनों क्या हो गए हैं, लिंक हो गए। क्या हो गए हैं? जंजीर मतलब लिंक हो गए। बात क्लियर है? अब मूव करेंगे तीनों क्या हो जाएंगे, एक साथ मूव होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? चलो बड़ी अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि आंखों के बीच में इसकी क्या है, रेटिना भी आ जाए। रेटिना बोलते हैं, ठीक है ना, पुतली आ जाए। तो कौन से कलर की आएगी, व्हाइट कलर की आएगी। व्हाइट के बीच में भी अगर ब्लैक लेके आना तो वो भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आएगा नहीं आएगा, जितना आप सोच पाओगे उससे बेहतर आप कर पाओगे, पर उतना तो कर ही पाओगे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, अपना टारगेट काम है। अपना टारगेट क्या है, काम। हमारी आंख बननी चाहिए, आंख के बीच में सर्कल होना चाहिए, और सर्कल के बीच में काला होना चाहिए, चाहे वो काला धब्बा हो और चाहे काला कलर हो। ठीक है ना, कैसे आएगा देख लीजिए। ये हमने क्या किया, ओके। अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ कौन सा कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा, रेड क्यों आएगा, व्हाइट क्यों आएगा? हाँ, इसके पीछे कौन सी लेयर है, ये वाली लेयर है ना, ब्लैक के पीछे ये वाली है। तो देख लो दिक्कत है तो।
रीड क्यों नहीं हो रहा? कोई लेयर नहीं आ रही यार, बताओ क्यों। चलो इसके पीछे लेकिन काम नहीं हो रहा, कंट्रोल एक्स कर रहा हूं मैं, कंट्रोल एक्स। हाँ दूसरी लेयर सिलेक्ट है, हम काम यहाँ करना चाह रहे हैं लेकिन लेयर कौन सिलेक्ट है, लेयर 4,2। ये कौन से है, दांत वाली है ना, तो ये दांत तो यहीं पर है, यहाँ तो है नहीं दांत। अब काम हम आंख में कर रहे हैं, ऐसे है ना। ये पागल नहीं है भैया, दिमाग बस खराब है इसका। ठीक है ना, क्या करना है हमें, ध्यान रखना कि हम काम कहाँ कर रहे हैं और काम कहाँ करवाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, कुड नॉट कमांड, मतलब कुड नॉट कंप्लीट द कट कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज, यहाँ कुछ है ही नहीं भाई, इसको कट कर दे। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, बताया था ना मैंने, फोन लगाओ। किसको लगाओ, मूव टूल को। बोलो भैया ये तो काम ही नहीं कर रहा है, बोलो मेरी बात कराओ। ठीक है, दोनों बातें हो गई, लेयर सेलेक्ट हो गई। लेयर 3 डिलीट कमांड काम कर जाएगा। काम किया, कौन सी चीज आई, ये वाली है। समझ में आ रही बातें, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करना है। मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, तो हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। कंट्रोल जेड किया हमने, कंट्रोल सी किया हमने, कंट्रोल भी किया हमने, तो उस एरिया में क्या हो गया, एक तो नई लेयर बन गई है। बन गई होगी कि नहीं बनी होगी, तनु नाम है। समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमारी पुतली का जो बाहरी आवरण होता है कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। हमने क्लिक किया, व्हाइट हो गया। ठीक है ना, फिर क्या, अब देखो हमें बीच में फिर से ब्लैक चाहिए। दो ऑप्शन है, या तो कॉपी पेस्ट करके आप क्या करो, वहां पे फिल करो, या फिल ही बस करो, या फिर डिलीट कर दोगे तो पीछे वाला आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, पर फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल सिर्फ करेंगे। क्या क्या, सिर्फ फिल, ये सिलेक्ट किया अपन ने। ठीक है ना, कौन सा कलर करना है हमें, ब्लैक, हमने यहां से चेंज कर दिया। ठीक है ना, सिलेक्ट किया आपने, ये हो गया काम। अब हमको क्या, जो एरिया सिलेक्टेड है मार्क्यू वाला, उसको क्या करना, टी सिलेक्ट। क्या करना है, टी सिलेक्ट। नहीं अच्छा लग रहा है क्या, डरावना है। चलो जैसा भी हो गया। अच्छी बात यह है कि इसमें लेयर नहीं बनी है हमारी, समझ रहे हो, क्योंकि उसी में हमने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। डुप्लीकेट तो बना ही लेते हैं, किससे होता है, अल्ट शिफ्ट, ये हमने डुप्लीकेट बना दिया। प्रॉब्लम है पीछे जा रहा है यार, प्रॉब्लम क्या है, ये पीछे जा रहा है, हमें चाहिए कहाँ, क्या करें। हाँ क्या होता है यार, होगा, जो चाहोगे वो सब होगा। ठीक है ना, हाँ मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस लेयर से जब डुप्लीकेट बना रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ना कि इस लेयर के पीछे जा रहा है। क्योंकि जहां पर ये लेयर रहेगा वहीं पर ठीक ऊपर इसके डुप्लीकेट बनेगा। तो वो लेयर कहाँ है, यहाँ है, ये था इसका डुप्लीकेट, ये बन गया। इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अभी मेनू के हिसाब से जब बात करें तो एकदम फ्रंट में भेज सकते हैं, एकदम रेयर में भेज सकते हैं, बैक भेज सकते हैं, बैक फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, ये सब कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, अभी सरल तरीके से इसको लेयर सेलेक्ट किया हमने, यहाँ आ गए, इसको पकड़ के ऊपर लिए जाओ, यहाँ ले गए, छोड़ दिए, काम हुआ हमारा। क्या करना है बाकी बातों से, बाकी बातों से क्या करना है, कोई टेंशन नहीं। इसको मूव टूल, ये जो होता है ना अपना की होती है, इससे आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे मूव कर सकते हैं। एरो डायरेक्शन की होती है ना, इससे अपन कर सकते हैं। और ज्यादा टाइम लगे तो शिफ्ट बटन दबा के फिर सीधा खींच दीजिए। चलिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लगता है कि इसका जो सर है डब्बा नुमा, इसको हम गोल बना दें। बना सकते नहीं बना सकते, पहले बता दो, यहाँ तक की बातें क्लियर है, दूसरे अध्याय में आए। ठीक है ना, चलो कंट्रोल जीरो करके देख लें।
उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है ना। टोपी पहना देते हैं, टोपी पहना देते हैं। वो पंखे वाली कहानी मुझे याद आती है हमेशा, जब भी हम कुछ काम करते हैं। ये हमको पता है कि ये घर का पंखा है ना। ये तुमको पता है कि ये घर का पंखा है, हेलीकॉप्टर थोड़ी ना पता है कि घर का पंखा है। और बोलता ही बड़ी जबरदस्त बात है, सीख लो जहाँ सीख रहे हैं। कंप्यूटर थोड़ी ना पता है कि हम उसको टोपी पहना रहे हैं कि उसको ऐसा कुछ फील करा रहे हैं। देख लेते हैं पर, ठीक है ना। टोपी गोल गोल होती है। फिल कर दें। ये तो गाकर है, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी। सुना आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने। फिर आगे क्या बोलता है, दीदी गई कपड़ा सुखाने, पीछे पीछे गए जीजा जी, टूट गई डोरी, शीशा लगाए जीजा जी। छोटा बच्चा है हमारा, प्यारा, ठीक है ना। उसने सुना होगा फेसबुक वगैरह पे, तो उसको पसंद आ गया, याद कर लिए तो जब कभी मतलब प्लान होता है तो सुनते हैं। यही मजा है जिंदगी का, है ना। है? टीचर की एक खास बात बताएं, टीचर जिंदगी को, आप लोग जिंदगी अच्छी बने हमेशा चाहता है, लेकिन टीचर की जिंदगी बड़ी अच्छी बने मजेदार चलती है। ये मैंने महसूस किया टीचर बनने के बाद। हमारी जिंदगी, हम लोगों की जिंदगी बड़ी शानदार रहती है, भले चाहे जो भी तकलीफों में रहे। आदमी जब क्लास लेगा तो मजेदार चीजें समय गुजरने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अनुयायी हमारे साथ, है ना। हमारे अनुयायी कौन है? आप लोग। हम लोग जो बोलते हैं तो उन चीजों को आप लोगों को समझ में आता है, उन लोगों को आप लोग करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि सर एक बार बताए थे ऐसा होता है ना ऐसा। तो क्या होता है, बड़े मजे से जिंदगी कटती है। और आप लोगों को भी जब मौका मिले तो टीचर बनो, और उस टीचर जैसा बनो जिससे आप प्रभावित हुए। हम प्रभावित होते आज भी कई बार उनको याद किए, परविंदर सर से। कॉलेज के थे जब, कॉलेज में एक सर आए, वो भी आए थे गेस्ट टीचर के रूप में ही आए थे। तो उनकी परविंदर सर मतलब पगड़ी लगाया करते थे। तो वो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाया उन्होंने हम लोगों को। लेकिन वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ही उस सब्जेक्ट को बनाया है। उस लेवल में पहुंचने के लिए हालांकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, पर फिर भी जब आपके अंदर एक सोच पैदा हो जाएगी कि नहीं मुझे बेस्ट से बेस्ट देना है, तो वो चीजें आने लगेंगी। और आज भी हम उनको याद करते हैं, उनका चेहरा आज भी हमारे दिमाग में है। और उन्होंने ही हमें सिखाया था, काम कैसे होता है इससे मतलब नहीं है, काम कैसे होगा इससे मतलब। हाँ, ये बात भूलना चाहिए कि सर ने बोला था काम कैसे होता है इससे मतलब नहीं है, काम कैसे होगा इससे मतलब है। काम अभी करो, लेकिन यदि अगर आपको ये पता चल जाए काम कैसे होता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। कभी भी ये दिमाग में ना रखें मैं ऐसे काम करता था तो मैं ऐसे ही काम करूंगा, उससे सरल तरीके पता चल जाता। ठीक है ना। हम लोग डुप्लीकेट काम कर रहे हैं ना, जैसे किसी चीज की डुप्लीकेट बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी डुप्लीकेट हम बना सकते थे, अल्ट से भी बना सकते हैं, हम लेयर के अंदर जाके भी डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो जब आपको मालूम रहेगा कैसे काम होता है तो आपके लिए फायदे की बात क्या रहेगी, एक टूल्स पे आप निर्भर नहीं रहोगे, डिपेंड नहीं रहोगे। तो जहां से जब खड़े हो जाओगे वहीं से अमिताभ बच्चन वाली स्टाइल खड़ी हो जाएगी। क्या क्या बोलता है अमिताभ बच्चन, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है ना। इसी अंदाज में काम करो आप लोग, मजा आने लगेगा। ये बात समझ में आ गई। हम क्या करते हैं, टोपी की स्टाइल बना सकते हैं, बना सकते नहीं बना सकते हैं। कौन सी स्टाइल लगा दें, कुछ तो गड़बड़ है। आप चाहें तो इसको ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, ऐसी वाली बन जाएगी ना, रहती नहीं रहती। उतना काम करने के लिए आपको थोड़ा सा सरल
ऑपरेटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान। एक चीज मैं बता दूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा मूव टूल में जाएंगे ना, मूव टूल में हमेशा ध्यान यहाँ टिक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। यहाँ अगर टिक है ऑटो सेलेक्ट लेयर में, तो आपका आधा समय परेशानी चला जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी क्लिक करोगे तो वही लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, और जब मूव करोगे तो वही मूव। टोपी को घुमाना चाहते हैं तो घूमने लगेंगे उसके दांत। कैसे देख लो, हमने मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ठीक ना, या कोई दूसरा मित्र आपका सेलेक्ट किया था, अब हमने क्या कर दिया, पहले सोचा यहाँ क्लिक कर दे, फिर देखते हैं इसको मूव करना चाहते हैं, ये देखो प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत सारी चीजों को लेके। तो क्या है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहां सेलेक्ट किया दांत, दांते मुंह होने लगे, क्या हम सेलेक्ट राइट क्लिक करके क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने से जहां माउस क्लिक करोगे वहीं पर वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। इसलिए हमेशा इसको छोड़ दो, इससे बेनिफिट है, जिसको सेलेक्ट करोगे वही काम करेंगे, बस हो गया, इसमें काम करना चाहिए, बस काम करेंगे, टेंशन नहीं रहते। ठीक है। ये लिया हमने, अंडू कर दिए, अल्ट लिया, ठीक है ना, ये है हमारा, इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, अभी नहीं आया ऊपर, आ गया, अल्ट के माध्यम से अब इसकी डुप्लीकेट बना देंगे। आपके सामने ही काम हुआ इसलिए आपको लग रहा है वो आंख है, लेकिन नए व्यक्ति के लिए वो आंख है नहीं है। वो क्या है, वो ठो कुछ डिजाइन वगैरह भी आप समझ सकते, कलर चेंज कर दीजिए ना दिक्कत है तो, एक का कलर चेंज करके फिर डुप्लीकेट बना दीजिए, हो जाएगा सरलता से काम। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना, बाकी बातें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, फाइल को सेव कर देते, अब बन जाएगा ना। हाँ